We are having two speakers for this session. Uh, the first speaker is from Gujarat, and the second speaker is from Rajasthan. And the best part is that both are born tribal, have grown up in their villages, and are really learned people. Both are PhDs, both are doctors, and both have deeply studied the tribal culture and have lived through it. So I feel we are quite honored to have these two guests. The first speaker is Dr. Jayanti Bhai Chaudhary from Gujarat. He is a member, uh, Namaskar Jayanti Bhai. He is a governor nominated member of Tribes Advisory Council of Gujarat State. As many of you may be knowing, as per the fifth schedule of our constitution, every state is supposed to have a tribes advisory council to advise the head of the state, that is the governor, on governance in tribal areas. And we are honored that Jayanti Bhai Chaudhary, a member of the Gujarat Tribes Advisory Council, is here with us today. He is a principal of a reputed college in Virpur, Buhari, and he's also a member of National Monitoring Committee for SC and STs, Disability of Higher Education of the HRD Ministry of Union Government. जयंत आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। और हमारे आज के दूसरे वक्ता है जिनका परिचय मैं जयंती भाई की बात पूरी होने के बाद कराऊंगा। आई रिक्वेस्ट जयंती भाई, आप कृपया आपकी प्रस्तुति शुरू करें। राम राम और नमस्कार। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये वर्चुअल मोड में आप सबके सामने उपस्थित होकर। सबसे पहले जनजाति जीवन तत्व और आर्थिकी अनुसंधान केंद्र तीर की ओर से और मिठीबाई कॉलेज के संयुक्त उपक्रम से ये व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया है। मैं सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभारी भी हूँ। गुजरात के दंडकारण्य प्रदेश से यहाँ उपस्थित होने का सद्भाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जनजाति समाज से मैं जुड़ा रहा हूँ। आज जनजाति संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं है, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। आज देश में ऐसे करोड़ों मानव है जो मानव किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। हमारी भावना और सिद्धांत है कि हम मेले कुचेले अनपढ़ भोले गमार लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म भी। जनजाति समाज भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। पर्वतों और वनों से आच्छादित देश की मध्यवर्ती पट्टी से जो उत्तर पूर्व से चलती हुई पश्चिम तक जाती है, इसमें अधिक सघनता से बसी हुई है। प्राकृतिक रूप से विशिष्ट वातावरण में रहने के कारण उनकी अपनी सामुदायिक, सांस्कृतिक, भाषागत, तकनीकी एवं आर्थिक विशेषताएं विकसित हुई है। दूसरी ओर भारतीय समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में उनकी अपने आसपास के बृहद समाज की जीवन पद्धति एवं रहन सहन में भी भागीदारी रहती है। उनकी ये विशेषताएं और समानता दोनों महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास है और हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी आकांक्षा और भारत की जनजातियां अपनी सहज विशिष्टताओं के साथ भारत के अभिन्न अंग के रूप में एक गौरव प्राप्त करें। जनजाति समुदायों की एक सामूहिक परंपरा रही है
समूह में रहकर एक जीवन निर्वाह की कला उनके पास हस्तगत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रकृति से लेकर परमेश्वर तक पंच तत्वों की एक अलग विभावना उनके मन में है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके पास अनेक परंपरा, उनके पास निजी परंपरा निजी रूप में पड़ी है। नाचना, गाना और ये सामाजिक संस्कारिता है। कोई भी जगह गांव में ये होता रहता है। कोई भी जनजाति समाज का व्यक्ति जाते ही तुरंत नाचना शुरू कर देता है। मैं आपके सामने एक शेयर करना चाहूंगा, होली का नृत्य। ये होली का त्योहार के ऊपर सभी जनजाति समाज अपना होली का त्योहार पूरा उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। आपने देखा, ये डूंगर मावली की पूजा का एक अच्छी तरह से अनुष्ठान मनाया जाता है डांग डिस्ट्रिक्ट में। स्क्रीन के ऊपर ये मंगू जी भोये का एक फोटो मैंने आपके सामने रखा है। ये मंगू जी भोये आयुर्वेदिक औषधि का जो उपक्रम है, इसी औषधि के बारे में सब कुछ जानते हैं। यह जंगली जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान होता है। चरक संहिता में भी जंगल और जंगल में रहने वाले जनजाति बंधुओं की जड़ी बूटियों के संबंध में ज्ञान और इसके उपयोग का उल्लेख मिलता है। आपने सुना होगा, ये जंगली जड़ी बूटियों का एक निकालने का भी तरीका होता है। और ये निकालने का तरीका में भी इनके सामने मंगू भाई भोये और उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों इस काम में जुड़े हैं। तो इस जंगली जड़ी बूटियों, जिसके हम वनौषधि बोलते हैं, और वनौषधि को निकालने का एक तरीका होता है। उनकी पूरी एक शास्त्रीयता होती है। ये समाज की बहुत आदर्शपूर्ण, भावपूर्ण एक स्थिति है। समष्टि और प्रकृति को चलाने वाले की ये कोई देवता की चेतना है। आस्था के प्रति उनकी सच्ची कर्तव्यता है। जन्मजात मंत्रों, वैदिक मंत्रों की प्रतिकृति, ज्ञान और साधना की परंपरा को मिलती जुलती है। समाज में ऐसे काफी कम लोग हमारे पास बचे हैं जो ये औषधि का ज्ञान अच्छी तरह से जानते हैं। अभी समय ऐसा हो गया है कि ऐसे लोगों को प्रति संवेदना जगाकर उनके पास जो ओरल ट्रेडिशन है,
ये ओरल ट्रेडिशन को कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कुछ तय करना चाहिए और सबके सामने रखना चाहिए। ध्वनियों की भी एक अलग अलग व्यवस्था है। ये व्यवस्था शक्तिशाली प्रणाली है उनके पास। शक्तिशाली मंत्रों की भी एक व्यवस्था है। आपने अभी सुना, कुछ वाजिंत्रों के साथ कई घंटों तक ये चलता रहता है। मैं बोलूं तो पूरी रात भर ये चलता रहता है और इसमें गाना बजाने में भी देवों के प्रति आस्था और अनुकंपा होती है। ये जनजाति समाज की बहुत ही अच्छी विशेषता है। और साधना की परंपरा में जो भी कुछ लेते हैं प्रकृति के पास से, वो लोग मंत्रोच्चार करके लेते हैं। अनुमति बिना कुछ भी प्रकृति में से एक भी चीज लेते नहीं। ये उनकी अच्छी विशेषता है और सभ्यता भी है। और शक्तिशाली मंत्रों की एक व्यवस्था है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर का रूप भगत जो बोलते हैं, तो सब भगतों का एक डॉक्टर का माध्यम, डॉक्टर का रूप है। वहां सभी जड़ी बूटियों लाते हैं जंगल में से, उनको अच्छी तरह से बनाते हैं और ये बनाने के बाद जो भी कुछ रोग प्रतिकारक जो भी कुछ दवाई है वो सब वो देते हैं। और पूजा पूजा प्रणाली उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। चंद्रमा, सूर्यदेव, कालका माता, देवताओं का पूरा एक इतिहास उनके पास है। ये सब संशोधनित इतिहास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी कम नसीबी रही है कि ओरल ट्रेडिशन दिन प्रतिदिन बहुत लुप्त होती है। और उनका अलग शास्त्रीय परंपरा है और लोक अखंड होता है। लोक की अनवरत नदी बढ़ रही है, बह रही है। मक्काई की रोटी, नागली की रोटी, प्रकृति के साथ। अगले व्याख्यान में भी कहा गया महुआ का पेड़। महुआ का पेड़ तो पूरे उनकी दैनंदिनी के साथ जुड़ा है। महुआ का फूल, महुआ का फल और उनके डोली में से तेल निकाल के ये सब स्टीम से, ज्यादातर तेल तो बहुत कम खाते हैं लेकिन ज्यादातर स्टीम से ये पकाते हैं खाना। आप भी हम सोचते हैं कि उनके पास जो कल्चर वैविध्यता जो है, संस्कृति की जो वैविध्यता है, ये वैविध्यता के पास हमको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। फल फूल तीनों हृदय में बसे हैं। नदियों को पार करते वक्त भी उनको माता के रूप में वो पूजा करते हैं। समाज की भीतरी तत्व की स्थानीयता का परम वैभव, समाज के प्रति भीतरी तत्व की एक आराधना उनके पास है। स्थानीयता का परम वैभव, धरती की पूजा, ये सब बहुत अद्वितीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने थोड़े दिन को पहले, वो हम सब कोविड-19 के वजह कहर से गुजर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात बताई थी कि कभी ना कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी बनेगा, केस स्टडी का सब्जेक्ट बनेगा। भारत के गांव के लोगों ने, हमारे आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपना सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सूझबूझ का परिचय ये जनजाति समाज के पास है। और ये ओरल ट्रेडिशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबके पास मौखिक परंपरा के रूप में रहते हैं सब। और गानों का जो समय, मैरिज प्रसंग वगैरह कुछ लग्न प्रसंग इत्यादि में वो जो युवतियां है, ये युवतियां गाने लग जाती है तो कहाँ से आता है वो हम भी नहीं सोच पाते। बस ये कंठस्थ परंपरा उनके पास जो पड़ी है, वो कंठस्थ परंपरा को हम जल्दी से जल्दी कई डॉक्यूमेंटेशन के रूप में, कुछ रिजर्वेशन करने के रूप में भी हम कुछ करें तो वो ठीक रहेगा। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जनजाति समाज की परंपरा, जनजाति समाज की एक संस्कृति अलग तरह से, हम अभी 2 गज दूरी का कॉन्सेप्ट तो कोरोना काल में हमने देखा कि 2 गज दूरी रखो, मास्क पहनो, लेकिन ये परंपरा में देखो तो सब गांव एक एक करके जो बसे हैं, ये सभी गांव में अपनी एक प्रॉपर गांवों की व्यवस्था रचना है। व्यवस्था रचना में अपना आंगन है, आंगन के ऊपर कॉर्डन है और कॉर्डन के बाहर थोड़े दूर एक दूसरा गांव, दूसरा घर रहता है, तीसरा घर वो अलग पहाड़ पर रहता है, पर्वत पर रहता है। तो ये 2 गज दूरी का कॉन्सेप्ट तो इनके पास पहले से ही था। मैं ये बात बताना चाहूंगा कि इसके पास जो अनाज जो रखने की परंपरा है, अनाज में कोई केमिकल वगैरह वो मिश्रित नहीं करते। बस उनके नीम का पत्ता है,
और इनके पत्ते के साथ वो माटी की कोठी, एक कोठी में ये सब रख देते हैं, पूरे साल भर अनाज में एक कीड़ा भी नहीं पड़ता। ये जो परंपरा उनके पास है वो काफी बेहतरीन है। और दूसरी बात, जो उनका दिनचर्या जो है, तो दिनचर्या में पूरी स्वतंत्रता के साथ वो गांव में रहते, गांव में कोऑपरेशन की भावना से एक साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद खेत में भी ऐसी परंपरा रहती है, खेत में भी गाना गाते हैं, एक साथ कोऑपरेशन की भावना से एक का खेत का काम खत्म किया, दूसरे का खेत का काम शुरू करे। ये जो कोऑपरेशन की जो बात है वो जनजाति के समाज के पास ही होगी। और मुझे निश्चित रूप से उनके पास ओरल ट्रेडिशन जो है, वो ओरल ट्रेडिशन तो काफी बढ़िया है कि पहाड़ के नीचे और पहाड़ की तलेटी में कोई बड़ा सा ढोल बजता है, साथ में उनका पावा बजता है। वो पावा के साथ ऐसा ट्रेडिशन है कि कोई भी युवक युवतियां एक दो चक्कर ऐसे ही लगाते हैं कि चलो नाचना, कोई भी प्रसंग में जाए तो नाचना पड़ेगा। इसका कोई क्लासेस उनके पास नहीं होता, ये जन्मजात संस्कार है। ये भी परंपरा की बात इनके पास बहुत सारी है। मुझे लग रहा है कि साइंटिफिक रीजन से हम उनके पास देखें तो बहुत कुछ सारा पड़ा है। ये आज के उपक्रम में हम उसके पास से क्या सीखे और क्या सीखना बाकी छोड़ दे, ये भी एक प्रश्न है हमारे पास। क्योंकि एक अलग परंपरा के साथ ये खुद का अस्तित्व हमारे सामने रखते हैं। कोरोना काल में भी बहुत कम असर उसके पास पहुंची है, क्योंकि उनके पास जड़ी बूटी है। बाहर जाके जंगल में जाके वो पत्ते लाते हैं, पत्ते का अर्क बनाते हैं, पत्ते का रस लेते हैं और नाश भी लेते हैं। और ये सब परंपरा उनके पास से सीखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसी जनजाति के पास मैं पिछले 25 साल से ये जनजाति एरिया में कुछ काम कर रहा हूँ। मेरे पास पीएचडी के छात्र भी है। खास करके लोकगीत की जो परंपरा है, लोक कथाएं की जो परंपरा है, वो तो काफी उनके पास पड़ी है। और लोक कथाओं में भी रामायण महाभारत में भी कुछ रेफरेंस वहां से मिलता है। और धरती की कथा, पहाड़ की कथा, पेड़ की कथा, नदी की कथा, पाताल लोक की कथा, ये सब कथा मुझे छात्रों के पास, और ये जनजाति क्षेत्र में, मैं खुद क्षेत्र कार्य में जाता हूँ तब भी मुझे सुनने का मिलता है। तो लेकिन अभी बुजुर्ग लोग कम रहे, इसलिए ये भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कुछ करना चाहिए। जनजाति धार्मिक परंपरा और देवलोक के एक विषय अनुसंधान में, संगोष्ठी में, इस बारे में हमने बहुत सारी चर्चा की भी थी। लेकिन जनजाति कल्चर, मुझे लग रहा है कि हमारे सामने एक नया केस स्टडी लेके आया है। उनके पास से बहुत कुछ सारा हमको सीखने का मिलेगा। और सीखने के साथ जनजातियों का कौशल का विकास, जो पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में वो स्वतंत्र है। सभी उनकी रिक्वायरमेंट जो है पर्यावरण के पास से सीखी है। और पर्यावरण संपदा को बचाने में भी वो लोग जुड़े हैं। क्योंकि पेड़ को छाल निकालने वक्त पेड़ की पूजा करते हैं। ये जो परंपरा है, शायद और कोई परंपरा जनजाति समाज के सिवा बहुत कम मिलेगी। इसी साथ मैं थोड़ी संस्कृति के बारे में आपके सामने बात रखी है। और मोहनदास करमचंद गांधी जी, पूज्य बापू जी ने कहा था कि वो अभण, गंवार ऐसे हम उनको बताते हैं, लेकिन उनकी जीभ के नीचे बहुत सारी संस्कृति का पुराना जो कुछ पड़ा है, वो जीभ के नीचे जो कल्चर है, उनको बाहर निकलने का हम प्रयत्न करेंगे तो उनके पास से बहुत सारा कुछ हमको मिलेगा। एक छोटी सी लाइन वो गाते हैं तो गाते गाते पूरा क्रम बन जाता है। ये आनंदी प्रकृति और उर्मिलता के साथ ये जनजाति समाज आज भी हमारे साथ कुछ कदम मिलाने के लिए जा रहा है। तब इसी जनजाति समाज को भी हम उपेक्षा नहीं करेंगे। उनके साथ सम्मिलित होकर उनके पास जो भी कुछ है लेने योग्य, वो हम ले सके तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जनजाति समाज की एक प्रतिष्ठा, एक महत्ता सबके सामने बढ़ जाएगी। इसी साथ मेरा शब्दों का मैं विराम देता हूँ। अस्तु, आभार, राम राम। जयंती भाई, धन्यवाद। आपने संक्षेप में काफी चीजों को स्पर्श किया है और आगे समय रहेगा तो हम इस पर भी और बात करेंगे। अभी मैं अपने दूसरे जो आज के वक्ता है उनका परिचय कराता हूँ और बाद में मैं फिर आपको कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। कुछ चीजों को जो आपने अभी स्पर्श किया है उसको और उजागर करने की आवश्यकता मुझे लगती है।
तो जयंती भाई के साथ हम लोग कभी गुजरात में थे, अब राजस्थान चलेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे वक्ता है डॉक्टर मन्नालाल रावत। रावत जी, राम राम, नमस्कार। राम राम, नमस्कार सभी को। डॉक्टर रावत राजस्थान से है, आप स्वयं आदिवासी जनजातीय समाज से है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वहाँ की एक फाउंडेशन बप्पा रावल जागृति संस्थान के आप अध्यक्ष हैं। और इनकी पीएचडी एक विशेष विषय में है, मतलब एक बार कभी उनसे इस विषय पे भी हम अवश्य चर्चा रखेंगे। लोक नीति में जनजातियों की भागीदारी, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन पब्लिक पॉलिसी, इस विषय पर आपकी पीएचडी है। जनजाति और लोक नीति इस विषय पर उनकी पुस्तक भी प्रसिद्ध हो चुकी है। और आप स्वयं एक जाने माने आदिवासी कवि है। प्रकृति के स्वर नाम का इनका कविता का संकलन भी प्रकाशित हुआ है। कई सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मासिकों में आप लिखते रहते हैं। अध्ययन अध्यापन में रुचि रखते हैं। और विशेष बात डॉक्टर साहब की यह है कि मैंने आपका कथन सुना था जनजाति देवलोक के बारे में, कि अपने देवताओं के बारे में क्या क्या धारणाएं हैं और प्रकृति के बारे में जनजाति समाज की क्या क्या धारणाएं हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर रावत की आप हमारे सभी श्रोताओं को इससे उद्बोधित करें। जी, थैंक यू। धन्यवाद मिलन भाई। जनजाति संस्कृति की जब भी बात करते हैं तो एक अजीब सा एक माहौल है देश में और चिंतन मनन में। सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन सी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। अधिकांश चर्चाओं में यही आता है कि कुछ गीत है, कुछ नाच गान है और कुछ उन्मुक्त वातावरण है, शायद अरण्य परितंत्र में है और वहाँ ये कुछ चल रहा है। वहाँ कुछ लोग हैं जो शायद गरीब है और गरीबों में सबसे पीछे हैं। उनकी अगर चर्चा कर देते हैं तो हो जाता है जनजातीय संस्कृति की बात। ये बहुत ही अधूरा सा एक बात है। ये एक कौतूहल है और इस कौतूहल के आगे कुछ जिज्ञासाएं हैं और शायद जिज्ञासाओं के आगे एक छोटी दुनिया और शुरू होती है और वो बहुत महत्वपूर्ण दुनिया शुरू होती है। प्रश्न खड़े होते हैं, प्रश्न पैदा होते हैं और इन्हीं प्रश्नों को जानने की जो जरूरत होती है, तो दो कैटेगरी में मोटे तौर पे बात की जाती है कि जब प्रश्न खड़े होंगे तो किस टाइप के होंगे। नंबर एक, पहचान के प्रश्न खड़े होंगे और दूसरे प्रश्न खड़े होंगे अस्तित्व के, जनजातीय अस्मिता के प्रश्न खड़े होंगे। यही से शुरू होती है बात और जनजातीय संस्कृति और जीवन तत्व की बात। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि पहचान, और पहचान के बारे में जब भी बात हुई है, कोई न कोई विवाद खड़ा हुआ, कोई न कोई भेद की बात निकल के आई है और ये चल रही है। लेकिन जब अस्तित्व की बात आती है, सभी एक मत है। हम कौन से अस्तित्व की बात कर रहे हैं? हम शायद हमारी जो अखिल संस्कृति है, हमारी जो अखिल सनातन संस्कृति है, उसके धरातल की बात कर रहे हैं और यही जनजातियों के जीवन तत्व का मूल है और यही मूल संस्कृति है और यहीं से बात शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि जीवन की यदि मोटे तौर पे जो समाज है, अर्थ है, अध्यात्म है, धार्मिकता है और संस्कृति के सारे आयाम हैं, यदि हम उनको मिला दें तो जनजातीय संस्कृति के कुछ 4 तरह के तत्व निकल के आते हैं और उन तत्वों को हम थोड़े भावनात्मक रूप से लेने होंगे। यहाँ तर्क शायद एकदम सटीक नहीं बैठता। भावनाओं की जो प्रवणता है वो बहुत तीव्र है। इस कारण थोड़ी भावनाओं को सम्मिलित करते हुए हम बात करेंगे। और ये जो तत्व हैं वो पहली कैटेगरी है, बहुत ही सरल तत्व है, जीवन तत्व हैं। दूसरे सहज तत्व है और तीसरे एकदम सजग तत्व है और चौथी श्रेणी की अगर तत्वों की बात करें तो वो समरस तत्व है, सभी को समाहित करते हैं। इन चारों तत्वों को क्रमशः देखें तो कुछ बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले सरल तत्व की बात करें। जीवन का मूल्य एकदम प्रवाह रूप में है, एकदम सरल बात करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देव लोक की यदि बात करें तो पहाड़ को भी पूजेंगे, नदियों को भी पूजेंगे, वृक्षों को भी पूजेंगे, जहां भी शक्ति नजर आती है उन सभी को पूजेंगे। कितना सरल है ये निराकार हमारा ईश्वर है और यहीं से शुरू होता है ईश्वर की अवधारणा, आख्यान, कहानियां। खूब सारी कहानियां हैं लोक जगत में फैली हुई, पुराणों में लिखी हुई और संभवतया रामधारी सिंह दिनकर साहब जैसे महान विद्वान कहते हैं कि
उपनिषदों में भी जनजाति चिंतन आपको देखने को मिलेगा बहुत सरल ढंग से, निराकार से साकार होते हुए भी देखेंगे। साकार होते हुए यदि जाएंगे तो सबसे पहले दो तरह की बातें निकल के आती हैं। भगवान शिव को अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन भगवान शिव किस रूप में है? वो बड़ा देव के रूप में है, महादेव के रूप में है, आदिदेव के रूप में है, पहाड़ के रूप में है। सब जगह नहीं जा सकते तो फिर क्या करें? एक छोटा रूप ले लेते हैं। चलिए जहां पर भी चले, आराध्य को तो पूजना है, इसलिए एक छोटी मूर्ति बना लेते हैं। यहीं से संभवतः हमारा जो साकार रूप है ईश्वर का वो निकल के आया। और उसके उपरांत निकल कर आया जो पूर्वज देवता है, उनकी इच्छा होती है कि नहीं, हमारे बच्चों से वापस मिले, हमारे बच्चों से कुछ कहें, शायद जीवन में रहे घटित हुए कुछ बातें वापस करनी होगी, लेकिन उसको अभिव्यक्त कैसे करें? तो एक प्रतिबद्धता है, एक निष्ठा है। तो वहां से मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। मूर्ति के रूप में अधिकांशतः नाग देवता की मूर्ति बना ली, घोड़े पे बैठी हुई मूर्ति बना ली। लेकिन वहां सिर्फ पुरुष देवता ही नहीं है, वहां मातृ लोग भी है। बहुत सम्मान के साथ जो माता हैं वे भी वहां विराजमान हैं। तो इस प्रकार से जो सीरा बाबजी है, राजस्थान में सीरा बाबजी के रूप में पूजते हैं पूर्वजों को, और एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एक गोत्र के सभी देवता। फिर आख्यान, फिर पूजा, विशेष तौर पे नवरात्रि में पूजा होती है। नवरात्रि में पूजा होती है तो सबसे पहले जो गीत गाया जाता है वो क्या होता है? वो गीत होता है माता को समर्पित, और माता को ये आह्वान करते हैं कि सबसे पहले गणेश जी यहाँ आ जाएं, उनको साथ में आप लेके आ जाओ, और फिर ये जो आयोजन है इसको हम सफल बनाओ। इस तरह का आह्वान है, आह्वान गीत गाए जाते हैं। और जो थोड़े चिंतन मनन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वे सभी कहते हैं कि देवता कैसे हैं, देवता कहाँ हैं? विराट रूप है। वो बोलते हैं कंकर कंकर शंकर, हर कंकर के अंदर एक शंकर का रूप है। संभवतः यही एक विराट रूप है जो देवलोक की तरफ ले जाते हैं, देवलोक की चिंतन की तरफ ले जाता है, और यही एक बहुत विस्तृत है। दक्षिण राजस्थान में भिलोड़ी रामायण जो है उसका बहुत प्रचलन है। नैतिकता के मानदंड देखें, भगवान राम की आराधना की बात करें तो ये कहा जाता है कि एक वालिया भील नाम का एक संत हुआ है, उसने रामायण लिखी है, भिलोड़ी रामायण है। भगवान राम की दिव्यता उसमें है, लेकिन जनजातियों के जो स्थानीय समस्या है, विशेष तौर पे नशा मुक्ति की, अनुशासनहीनता की, चोरी चकारी की, इन सभी को खत्म करने का आह्वान उस भिलोड़ी रामायण के अंत में कहा जाता है। और ये 17 गीतों का एक पूरा संकलन है। उसमें भगवान राम जनजाति समाज में है, भीलों के बीच में है। दिवाली के अवसर पर गौ पूजा होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि एक वीडियो है, दीदी इसमें दिखाएं, तो उस वीडियो के अनुसार ये है कि हर जनजाति परिवार के साथ, परिवार के जो निवास है उसके बाहर से देवताओं का मूर्ति बनाई जाती है। पुरुष है, एक महिला देवी है, देवता है, और एक बालक है। उसमें एक छोटा सा एक तालाब भी बनाते हैं। भगवान शिव, आदिशक्ति और गणेश जी महाराज के रूप में संभवतः वो बनाते हैं और पूजन करते हैं। और जो तालाब है जो बनाते हैं, सरोवर बनाया है, वो मानसरोवर है ऐसा कहते हैं। शब्दों का एकदम सटीक वहां पर व्याख्या हो या ना हो, लेकिन वो जो प्रकट होता है वो यही भाव प्रकट होता है। वो जो मूर्तियां हैं वो 11 दिन तक इस क्षत उसी जगह पर बनी रहेंगी। लेकिन 11वें दिन क्या होगा? एकादशी के दिन, कार्तिक की एकादशी के दिन उसका विसर्जन करते हैं। विसर्जन करते हुए दो बातें एक बार और निकल के आती है। वो जो कहानी है उसके अनुसार कि विसर्जन करने के उपरांत ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं ब्रह्मा जी के सरोवर पुष्कर में। और मुझे बचपन से ही ये पिताजी ने ये बताया कि आज के दिन, एकादशी के दिन, यदि हम पुष्कर जाएंगे और पुष्कर सरोवर में अगर स्नान करेंगे तो पानी जो है वो थोड़ा मटमेला नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? इसलिए नजर आएगा कि वो जो हमने विसर्जन किया वो वहां पहुंच गया ना, इसलिए नजर आएगा। इस तरह के आख्यान और इस तरह की धारणा, इस तरह की पवित्रता इसमें नजर आती है। दूसरा, वो जहां पर गोबर की मूर्तियां बनाई जाती हैं उसके नीचे कुछ गड्ढे बना दिए जाते हैं। आसपास के कुछ में आएंगे, विठल आएंगे, और वहां देखा जाता है कि ये साल कैसा रहेगा, बारिश कैसी होगी, अनाज कैसा पकेगा। उसमें थोड़ा एक ट्रेंड देखा जाता है। जितने ज्यादा कोठियां वहां अगर बनी है उतना ज्यादा अनाज आएगा। एक पूरे जमाने के हिसाब से आकलन किया जाता है कि कैसे होने वाला है, धारणाएं हैं, और बहुत पवित्रता के साथ में उस स्थान को पूजा जाता है। अ, जीवन है, मृत्यु है। यदि किसी पति की मृत्यु हो जाती है तो जो पत्नी है वो रोते हुए अपने पति को राम रूप में कहती है, राम, मैं कैसे मेरा अपना जीवन बिताऊं। ये भावनाएं हैं, ये हमारे अखिल भारतीय जो संस्कृति है उसकी तरफ ले जाती है।
एक रोचक और है, देवलोक की जब बात करें तो वहां सिर्फ अच्छे अच्छे देवता है ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी बुरी शक्तियां भी तो वहां होंगी। तो कुछ प्रेत हैं, तो उनको कैसे, उनसे कैसे निवारण करना, उसका भी एक व्यवस्था वहां है। कुछ मंत्र हैं वो अपने ढंग से कहे जाते हैं। लेकिन दो तरह के लड्डू है, क्योंकि प्रेत दो तरह के होंगे, एक मीठे लाडू वाले और एक राख के लाडू खाने वाले। थोड़े ठीक ठाक होंगे, समझदार होंगे, एक ऐसे बिल्कुल राखुड़िए होंगे, भूतनाथ जैसे होंगे, उसकी धारणा है। तो जो जैसा भूत होता है, जैसा प्रेत है, वैसे ही कर दें। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात भी है, रेखांकित करने वाली है, और मुझे ये बताया गया कि मैंने ये कहा कि मेरे साथ कैसा हुआ, मुझे प्रेत क्यों नजर नहीं आता। उन्होंने कहा तुझे कैसे नजर आएगा, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों को नजर नहीं आता। ये जो पेन है, ये सरस्वती माता का प्रतीक है, और ये तुम लोगों के साथ होता है, तुम्हें नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, तुम लोग निवारण में साथ दे सकते हो। तो मैंने पूछा कैसे, तो बोले कि श्रीमद भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, जहाँ प्रेत रहता है उस पेड़ के नीचे, उस बावड़ी पे, उस कुएं पे, वहां पर जाके अगर उस अध्याय को अगर आप लोग पढ़ लोगे बैठ के श्रद्धा भाव के साथ, ये जो धार्मिकता है, ये जो पवित्रता है, श्रीमद भगवत गीता के साथ जोड़ती है, कर्मवाद के साथ जोड़ती है, भगवान कृष्ण के साथ जोड़ती है, अखिल के साथ। मुझे लगता है कि देवताओं का, देवलोक का ये जो रचना है, ये बहुत सजी हुई, सुदृढ़ और व्यवस्थित है। आगे जाके हम ये देखेंगे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अस्थियों का विसर्जन कहाँ होता है। अस्थि का विसर्जन त्रिवेणी में होगा। त्रिवेणी जरूरी नहीं है कि वो प्रयागराज ही हो, आसपास में प्रयागराज है। बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से काफी जिले और गुजरात के काफी जिलों से श्रद्धालु आते हैं। इसको स्थानीय प्रयागराज कहा जाता है। त्रिवेणी है, माही, सोम और जाखम तीनों मिलकर वहां त्रिवेणी बनाती है। धाम है और धूणी है। धूणी का मतलब भगवान शिव का एक पुराना स्थान है। धाम है, पवित्र धाम है, स्थान है। जो देवलोक है उसका एक चित्र है दाहिने तरफ, और जो राइट की तरफ है, बाएं तरफ देवलोक है, राइट तरफ उसमें जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, मेवाड़ का राजचिन्ह है। ये सहज जीवन और एक जो सजग जीवन है उसका प्रतीक है। अब देखिएगा, इसमें एक तरफ राणा महाराणा है, महाराणा प्रताप है, दूसरी तरफ भील सरदार है, जिसको राणा पूजा भील बोलते हैं। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में भीलों की तरफ से, भीलों के नेतृत्व के रूप में सामने खड़े हुए, पूरी सेना इनके साथ में आई थी। और ये जो चिन्ह है उसके नीचे लिखा हुआ जो दृढ़ रखे धर्म को ताहि राखे करता है, ये पूरा नहीं है। इससे पहले की जो पंक्ति वो ये है, प्रण है ये मेवाड़ का, जाने सकल संसार, जो दृढ़ रखे धर्म को ताहि राखे करता है। ये चिन्ह ये बताता है, मेवाड़ का राजा चिन्ह, कि भील जनजातियां धर्म के साथ खड़ी थी। जब जब भी कोई महाराणा इस बात की घोषणा करता था कि जो दृढ़ रखे धर्म को ताहि राखे करता है, भील सरदार उस अरावली की पहाड़ियों से निकल के उनके साथ खड़े होते। यही हुआ महाराणा प्रताप के साथ। इसमें मात्र ये नहीं है, इसके आगे का जो पूरा जीवन है, हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध के उपरांत जो एक पारितंत्र का विकास किया गया, नई राजधानी चावड़ में बनी, नई सेना बनी, यहाँ तक कि राज परिवार की जो महिलाएं और बच्चे थे उनकी सुरक्षा का जो दारोमदार था, राजकोष के सुरक्षा का दारोमदार था, और जो चावर माइंस है जहाँ से चांदी की पूरी फैक्ट्रियां थी, हथियार बनते थे, उसकी भी रक्षा का पूरा दायित्व भीलों ने अपने कंधों पे रखा। ये पूरा जीवन है, ये सजग जीवन पूरी तरीके से, और ये सहज जीवन का ही एक पार्ट है। ये इसमें एक दूसरा जो एक चिन्ह है वो भी आप दिखवाएं, डॉक्टर साहब दिखवाएं। उसमें आजादी के बाद की बहुत सारी ऐसी कथाएं निकल के आई। नेक्स्ट स्लाइड दिखवा दें। ये देख रहे हैं आप, गवरी है। गवरी जो मेवाड़ है, मेवाड़ की जो कैपिटल है उदयपुर, उसको गिरवा बोलते हैं। पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है, इस कारण ये गिरवा है। और गिरवा की जो गमेती जनजाति है, उसमें गवरी एक लोक नृत्य रमा जाता है। ये 1.25 महीने तक चलता है। 1.25 महीने विशेष तौर पर रक्षाबंधन के दूसरे दिन, जो ठंडी राखी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उस दिन से शुरू होता है। जितने पात्र आप इसमें देख रहे हैं, बीच में एक पात्र है जो मुखौटा लगाए हुए हैं, ये भगवान शिव है। ये उन्हीं को समर्पित है। और जो आजू बाजू लाल वस्त्रों में जो
पात्र हैं, वे भी पुरुष पात्र हैं लेकिन महिलाओं का रोल करते हैं। बुढ़िया है, ये बुढ़िया बीच में है और राई साइड में है, दो है। इसमें पूरी कहानी है और बहुत सारी इसमें कथा है, करीब करीब 25 से 30 अलग अलग कथाओं का आयोजन इसमें होता है। नीचे जो काले वस्त्रों में दिखाया हुआ है ये महाकाली है। इसको स्थानीय स्तर पे जो गौरी माता है उसको गोरजिया माता बोलते हैं जनजाति समाज। इस ये जो 1.25 महीने तक चलने वाला ये जो लोकनाट्य है, ये आदिकाल से चल रहा है ऐसा कहा जाता है। जनजातियों ने इसको जीवित रखा है। इसकी जो पहली जो कहानी है उसके अनुसार ये है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, वहां से शुरू होता है और भगवान एकलिंगनाथ को समर्पित है और भगवान शिव और महागौरी के आराधना, उपासना और साधना को समर्पित है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जब लोकनाट्य होता है सुबह 10 बजे के करीब शुरू होता है, शाम को 5 बजे तक ये आयोजन किए जाते हैं और ये आयोजन सतत होता है, अलग अलग गांव में होता है और पूरे दिन रमा जाता है। लेकिन ये सिर्फ भगवान शिव की प्रार्थना के लिए है, साधना के लिए, कोई पैसा नहीं लेता, निःशुल्क है। ये पूरी भक्ति रस से रमा हुआ है। इस दौरान जो पात्र हैं जनजाति समाज के, जो भगतगण हैं, वे ना तो कभी खाट के ऊपर सोते हैं, ना हरी सब्जियां खाते हैं, ना जूते पहनते हैं। इस तरह का प्रण लेके निकलते हैं और जीवन में अलग अलग क्रम में करते हुए इसमें आक्रांताओं के साथ, मुगलों के साथ में संघर्ष, कान्हा गुजरी, किरात और अर्जुन की कहानी और ऐसे सारे विषय जिसमें इतिहास भी है, संस्कृति भी है, पुराण भी है, उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाई दीजिए। इसमें हम देख रहे हैं सती सुरमाल दास जी। धामधुनी परंपरा की बात कर रहे थे। सुरमाल दास जी खराड़ी जनजाति समाज की एक गोत्र है, उस गोत्र में हुए हैं संत। और एक संत जो स्लाइड पीछे रहेगी, गोविंद गिरी जी महाराज हैं, वो दो संत दिखाए हुए हैं। दोनों संतों ने धामधुनी परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया, जो भजन कीर्तन है उसको बहुत आगे बढ़ाया और मानगढ़ धाम पर एक बहुत बड़ी घटना हुई आजादी के टाइम में, सन 1913 में। इस घटना में 1500 से ज्यादा जनजाति समाज के भक्तगण शहीद हुए। ये जो घटना है मानगढ़ धाम की, ये इस घटना के जो नेता थे वो संत गोविंद गिरी जी महाराज से, ये लबाना समाज से आते थे, परंतु जनजातियों के साथ मिलकर किया। ये समरस जो जीवन मूल्य है उसका एक प्रतीक है। सभी को जोड़ा और संप सभा नाम का एक संगठन बनाया। न केवल स्थानीय जो सामंती शोषण था उसके खिलाफ खड़े हुए, बल्कि सबसे बड़ा ये था कि जो विदेशी शासक थे, औपनिवेशिक शासक थे, अंग्रेज थे, उनके खिलाफ खड़े हुए। और अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 को गोलीबारी करके 1500 से अधिक संतों को, जो अहिंसक तरीके से एकत्रित, उनको गोलीबारी में को मार डाला। ये घटना जो है ये संत गोविंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व की। और उस अवसर पर एक गोविंद गिरी जी महाराज का गीत है, वो बहुत कीमती गीत है, मैं आपके सामने उसकी कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। शहीद होने के बाद भी एक गीत चलता रहा और उससे पहले भी प्रेरणा का गीत रहा है। उसमें जनजाति समाज के जो संत थे, भक्तगण थे, उन्होंने गाया, मैं नहीं मानो रे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। जालुद मारी कुंडी है, दाहुद मारी थाली है, बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं मानो। दाहुद मारी थाली है, गोदरा मारो दीवो है, बुरेटिया नहीं मानो रे नहीं। और अंत में ये कहते हैं कि अहमदाबाद में मेरी जाजम है, दिल्ली में मेरी गादी है, मेरा जो सिंहासन है वो तो दिल्ली में है, और बेणेश्वर में मेरा चोपड़ा है। चोपड़ा में पवित्र ग्रंथ, संतों का मार्गदर्शन करने वाला, नैतिक शिक्षा देने वाला। और जो जाम्बू खंड है वहां मेरी फौजें हैं। हे अंग्रेज, हे भूरे रंग वाले इंसान, भूरेटिया, मैं तुझे नहीं मानने वाला। इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा इतनी बड़ी बात उन लोगों ने जो कही है, वो सारे के सारे जनजाति जीवन मूल्य हैं। और बस वही बात है जिसको लेकर अंग्रेजों ने खूब कोशिश की कि हमें बिखेरने की, जिसमें वन नीति हो सकती थी, धर्मांतरण हो सकता था, या कि जो आपराधिक जनजातीय कानून हो उसके माध्यम से बिखेरने की कोशिश की। और वही भाव 1835 के जो मैकाले का जो स्टेटमेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि हम सारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उनको हम बिखेर के रहेंगे और फिर हिंदुस्तान को पूरा गुलाम बनाएंगे। लेकिन जनजाति समाज का एक संस्कार है, किसी के अधीन नहीं रहे, हम रह नहीं सकते। स्वतंत्र भारत के लोग हैं, स्वतंत्र, हमारी जो निष्ठा है राष्ट्र के साथ और जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, वे राष्ट्रीय। इस तरह का भाव, इस तरह की बातें, इस तरह की नेतृत्व जनजाति समाज ने सभी को दिया है। समरस भाव दिया है, सहज भाव दिया है,
सुदृढ़ दिया है और राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप दिया है। ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैंने रखी। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आपके साथ पुनः मिलेंगे। राम राम। जी, धन्यवाद मन्नालाल जी। तो मुझे लगता है कि आज का सत्र हम अब यहीं समाप्त कर सकते हैं। मन्नालाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे समाप्ति के पहले? हाँ जी, डॉक्टर रावत? 2-3 बातें मुझे, हाँ जी, मुझे लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर साहब का एक बहुत बढ़िया एक कथन पढ़ने में आता है। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है उसमें प्रकृति पूजक भी बहुत कीमती अपना एक रोल रखते हैं। प्रकृति पूजक हैं कौन? प्रकृति पूजक को ढूंढने जब निकलते हैं तो शिव पुराण में भगवान शिव को प्रकृति का साक्षात रूप कहा गया है। तो क्या प्रकृति पूजक शिव पूजक है? एक प्रश्न निकलता है। लेकिन नहीं, हम थोड़ा यहाँ रुकेंगे। दूसरा है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी 2 आधार स्तंभ हैं। एक आगम है, दूसरा निगम है। निगम वे हैं जो वैदिक संस्कारों को मानते हैं और आगम वे हैं जो वेदों के आने से पहले से चल रहे थे। तो यदि जनजाति समाज के जो संस्कार हैं अगर उसको आगम संस्कार मान लें, तो आगम संस्कारों में तो भगवान शिव है, आदिशक्ति है, दुर्गा है, माँ काली है और कुल देवियाँ हैं। कुल देवियों की जब भी बात आती है तो कुल देवियों में तो ये कहा गया है कि जिस किसी गोत्र की कुल देवी है, वह व्यक्ति, वह परिवार सनातनी है, हिंदू है। ऐसा एक व्यवस्था है। जब इस तरह की व्यवस्था है तो ये मेरे देवता, ये उसके देवता, शायद ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता। ये एक समग्र संस्कृति है जिसका निर्माण हम हिंदुस्तान के अलग-अलग परिवारों ने, अलग-अलग लोगों ने, अलग-अलग कम्युनिटी ने मिलकर किया है और ये समग्र संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति है। तो क्या हम इस बात को जब देखते हैं तो कुछ प्रश्न पैदा ही नहीं होते। अगर पैदा होते हैं तो उनका समाधान वहीं हो जाता है। और दूसरी बात बहुत कीमती है, ओआरपी वाला जयंती बहन ने बहुत अच्छे तरीके से कहा। ओआरपी में यदि बढ़ते जाते हैं, ओआरपी में यदि किसी ने पंजीकरण करा लिया तो वो वहीं रहता, तो क्या ओआरपी की संख्या जनगणना बढ़ती नहीं जाती? ओआरपी की संख्या 2 बार तो बढ़ी, 2 बार बढ़ने के बाद कम हुई, कम होने के बाद कहाँ गई? प्रश्न पैदा होता है। हर 20 साल बाद ओआरपी वहाँ जा रहा है जहाँ मूल मकसद है ओआरपी का पहुँचाने का धर्मांतरण हो रहा है। ये स्वीकार करना है, बजाज साहब की स्टडी है, ओआरपी कम हुआ। अगर ओआरपी बढ़ता चला जाता है कोई विषय नहीं है। और एक बात बहुत कीमती बात संभवतः मैं एक संवाद को सुन रहा था डीडी न्यूज़ के उस पर एक इंटरव्यू पर। एक भाई हैं झारखंड से, उन्होंने रखा, उन्होंने ये कहा कि ये जो सरना का जो विवाद झारखंड के विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, बाद में बिल और फिर कैसे इसको केंद्र को भेजा गया, ये प्रश्न कहाँ से पैदा हुआ था? इसकी सबसे पहले मांग किसने की थी? इसे मांग की थी कैथोलिक चर्च ने। क्या चर्च मांग करेगा जनजाति समाज के बात के लिए? क्या जनजाति समाज के संस्कारों को वो जानता है? और उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने वाले सेमिनार्स में इस बात को रखा जाता है। सभी आपके सामने हैं। तो इसका जो मूल है, जहाँ से पर मूल आता है, यदि वो भारतीय मूल है, हम नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, जय गुरु करते हैं, जय सीताराम करेंगे इसको। लेकिन जब भारतीय मूल का प्रश्न नहीं है, भारतीय मूल का संगठन नहीं है जिसने इस प्रश्न को उठाया है, तो लगता है कि ये प्रश्न ओरिजिनल नहीं, ये मकसद कुछ और है। और ये मकसद ओआरपी में देखा जा चुका है। ओआरपी नहीं बढ़ा, आगे कम हुआ और कम होने के बाद वो कहाँ गया? धर्मांतरित हुआ। तो ये प्रश्न तो राष्ट्र का प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए भी रखा जाना चाहिए कि ये सिर्फ जनजातियों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न राष्ट्र का प्रश्न है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी महाराज और महात्मा गांधी का एक बहुत अलग अलग जगह पढ़ने में आता है। एक व्यक्ति जब धर्मांतरित होता है तो एक व्यक्ति ही धर्मांतरित नहीं होता, उस समाज का, उस कम्युनिटी का एक दुश्मन बढ़ जाता है। ये उन्होंने महापुरुषों ने कहा है तो सोच विचार के कहा होगा, कोई बात होगी, कोई भाव होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये 2-3 बातें आपके सामने, सभी के सामने रखनी। जी, राम राम। धन्यवाद डॉक्टर रावत और डॉक्टर चौधरी. This was indeed an informative session, and our audience must have greatly benefited from your views and the introduction of tribal ethos and culture that you presented today.
Thank you, Political Science Department of Mitibai College, the Honorable Principal and Vice Principal of Mitibai College, the office bearers of Vile Parle Kelavani Shikshan Mandal, my fellow directors at Teer Foundation, today's honorable speakers, and our entire audience for being there all the time.